पिछले वीडियो में आपने देखा तो मेरी लाइफ की एक और एडवेंचर राइड होने वाली है ये। तो आज से ट्राई करेंगे कि जम्मू कश्मीर को है ना अपने पूरा क्रॉस कर ले। जो ये वाला जो नज़ारा है ना, ये गोप्रो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा मुझे। ये जो ट्रक आपको खड़े हुए दिख रहे हैं ना, इसकी लाइन है ना 5, 7, 8 किलोमीटर तक पीछे। और आज के वीडियो में मैं बाइक उठाने गया तो उसका गरम गरम साइलेंसर मेरे पैर में चिपक गया था। क्या रोड से नीचे उतर जाए, खाई में कूद जाए। इसी टनल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं। जहाँ तक मैं नजर पहुँच रही है ना, वहाँ तक जाम ही लगा हुआ है दोनों तरफ। आज से लग रहा है ना कि 1-2 किलो जितनी मिट्टी है ना मुंह में चली गई होगी, नहीं निकलेगा। ऑफ रोडिंग हिमालयन आज पूरा यूज हो रहा है उसका। आगे 10, 12, 15 किलोमीटर तक है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है मुझे। स्लाइड हो रहा है धीरे छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड जोन है, या पीछे भी लिखा हुआ था। मैं आपको दिख रहा होगा, यही जाता है पटनी टॉप के लिए। यही तो ब्रिज के इस तरफ है पूरा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और जैसे ही मैं ब्रिज क्रॉस करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा सीधा पंजाब में। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ध निर्माण हुई टनल लग रही है ये। तो अपने यहाँ हेलोजन चालू कर लो, पार्किंग लाइट कर लो और निकल जाओ। अच्छा, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ सामने आके ख़त्म हो जा रही है। लाइट लग चुकी है, बाकी साइन बोर्ड लगना बाकी है। यार ऐसा एक बार है ना, मैंने ऐसे अहमदाबाद में देखा था कि एक ब्रिज का निर्माण हो चुका था पूरा, लेकिन उसका उद्घाटन करने कोई आ नहीं रहा था। जो मंत्री वगैरह आते हैं तो पब्लिक ने खुद ही चालू कर दिया था। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो टनल पिछली 2 मिली है मुझे, उनमें यही है कि निर्माण पूरा हो चुका लेकिन उद्घाटन नहीं होगा। थोड़ा बहुत कुछ काम बाकी और पब्लिक ने खुद ही ये टनल शायद चालू कर ली होगी। और एक और टनल आ गया भाई, ये बढ़िया है। मैं टनलों का इतना निर्माण हो रहा है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ। और ये बहुत बढ़िया है कनेक्टिविटी की, क्योंकि हमारा ये जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए जो टनल्स का निर्माण होना है ना बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या होगा कि 12 महीने 365 दिन हमको पूरे कश्मीर की कनेक्टिविटी रहेगी। क्योंकि बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है तो कनेक्टिविटी टूट जाती थी, अब वो नहीं रहेगी। आगे हम बाहर रामबन ये जो डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, वो यही है। 2 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से पटनी टॉप 42, उधमपुर 86 और जम्मू 152। तो मुझे पटनी टॉप नहीं जाना, बाईपास से होते हुए मैं निकल जाऊँगा उधमपुर। उधमपुर से सीधा जम्मू हो रहा है। लैंड साइड पत्थर गिर रहे हैं नीचे, जिससे उस तरफ का ट्रैफिक अभी रोका गया है और हमको जाना दे रहा है। जैसे ही उनको लगेगा कि लैंडस्लाइड होने लगा है तो तुरंत दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक देंगे। अभी हमको मूवमेंट दिया जा रहा है, फिर इनको दिया जाएगा सामने वालों को भी। फिर ये बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि मैंने लैंडस्लाइड होते उत्तराखंड में 2 से 3 बार देखा। एक बार तो मेरे से लगभग 15-20 मीटर आगे एक पत्थर गिरते हुए भी देखा था। तो यार ये भयंकर होता है, बहुत भयंकर लगता है ये। ट्रैफिक है रामबन में, ज़्यादा टाइम पे हमको यहाँ पे ट्रैफिक मिला था। नहीं, आगे 10, 12, 15 किलोमीटर तक है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है मुझे। स्लाइड हो रहा है धीरे छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड जोन है, या पीछे भी लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, चलते रहो। फिर ऐसा जगह है ना बहुत ज़्यादा संभाल के चलना होता है। जैसे देखो, जैसे ये लैंडस्लाइड है तो इसको रोकने के लिए, इससे यात्रियों को बचाने के लिए जो भी जा रहे रोड पे, इस तरह के देखो जैसे सीमेंट का है ना, इस तरह की बड़ी वॉल खड़ी कर देते हैं। जिससे अगर लैंडस्लाइड भी हो तो वहाँ तक ये रुक जाए और रोड पे ना आए, जिससे किसी का नुकसान ना हो, डैमेज ना हो। ये चलते रुक जाते लोग, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। चलो भाई चलो। हाँ, ट्रैफिक लगा है, जाम लगा है, जाम। यही बस लैंडस्लाइड वाला जाम लगा हुआ है आगे। मेरी राइडिंग का पूरा टेस्ट हो रहा है जो करते हैं ना ऑफ रोडिंग हिमालयन, आज पूरा यूज हो रहा है उसका। भयंकर रोड है, बहुत भयंकर ऑफ रोडिंग है। 1-1, 1.5 फुट लंबे खड्डे मज़ा भी आ रहा है। और ये आगे ऑडी वाले भैया तो मुझे मस्त मज़े दे रहे हैं, गोल घुमा के। जाम है, जहाँ तक मैं नज़र पहुँच रही है ना, वहाँ तक जाम ही लगा हुआ है दोनों तरफ। पता नहीं क्या है, इसलिए दिखा रहा है कि 180 किलोमीटर के लिए 4 घंटे लगेंगे, ये ट्रैफिक की वजह से। मैंने टर्न लिया था ऊपर से जाने के लिए और उतनी देर में नीचे का ट्रैफिक खुल गया। वो मैंने एक भैया को ऊपर भेज दिया, मैंने ऊपर से ले लो ऊपर से। यार सॉरी भैया, सॉरी शक्तिमान। ओके, पहाड़ों पर ट्रैफिक क्यों होता है 2 मिनट में बताता हूँ मैं आगे पहुँचते ही। मैंने कैसे लोग होते हैं, किन लोगों की वजह से ये ट्रैफक होता है वो ही दिखाता हूँ आगे जाके। एक ऑलरेडी लाइन है और ये दूसरी कार बीच में, और ये सामने देखना अभी। ये देखो, ये एक लाइन नहीं रख सकते, बीच में घुसा रहे हैं, नहीं निकलेगा। नहीं देखो, ट्रैफिक कुछ नहीं है, बस एक लाइन है और छोटी कार वालों ने दूसरी लाइन कर दी। ये ट्रैफिक है यहाँ पे अभी। ये जहाँ अभी मैं बाइक चला रहा हूँ ना, ये रोड अभी ऑफिशियली चालू नहीं हुआ है। नहीं चालू रोड में ही दोनों आने जाने वालों को चलना, लेकिन आने वालों ने ही ना दोनों लाइन पैक कर रखी है, तो जाने वालों के लिए जगह ही नहीं बची है। तो जितने भी इधर से जाने वाले थे सब ने ऊपर चढ़ा दिए कार और हम जा रहे हैं ऐसे ही।
एक और टनल काम चल रहा है अभी। ये रोड के बीच में ट्रक खड़ा करके, पंचर भी नहीं दिख रहा है कुछ मतलब ये ट्रक वाले कुछ तो है ना। एक तो इतना छोटा सा रोड है, बिल्कुल देख लो आप, इतना सा सोचो एक बड़ा सा ट्रक चल रहा है और उसको दूसरा ट्रक ओवरटेक करने के सामने आ रहा है। तो यार यहाँ से आने वाले कहाँ जाए लोग यार? क्या रोड से नीचे उतर जाए, खाई में कूद जाए? नहीं। ये देखो, ये इस तरह के ऐसे ट्रक वालों की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे ले आते हैं यार सामने वाले के? यार कुछ तो सोचो हमारा भी। फाइनली वो टनल वापस आ गई, अच्छी टनल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं। चलो अंदर एंटर होते सबसे पहले अपने फॉग लैम्प चालू कर लो, साइड लाइट चालू कर लो, दोनों पार्किंग लाइट। ये बढ़िया है। नहीं मुझे वाइजर खोलना होगा, वाइजर खोलना होगा मुझे। पता नहीं बहुत अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ये टनल में। लाइट तो मेरी हेलोजन दोनों चल रहे हैं बड़े वाले। यार ये टनल बनने से पता है सबसे अच्छा काम क्या हुआ है? जो पहले टॉप, कौन सा टॉप, पटनी टॉप से होते हुए आपको छोटे रास्ते से आना होता था पहले, वो रास्ता बाईपास हो गया है। और आई थिंक सर 2.5 या 3 घंटे जितना आपका बच जाएगा, सीधे ये टनल से आप क्रॉस करके वहाँ पहुँच जाओगे। और है ना, मेरे पीछे कोई नहीं है क्योंकि मैं सबको ओवरटेक करके आगे आ गया हूँ। पीछे ट्रैफिक लगा हुआ है, मेरे पास मोटरसाइकिल थी इसलिए हम लोग निकल गए। तो क्या अंदर नेटवर्क नहीं आता था, इमरजेंसी के लिए SOS के लिए ऐसे फ़ोन भी रखे गए हैं। स्पीड बताया गया 50, अपनी थोड़ी सी ज़्यादा है, सॉरी इसके लिए। और एक और चीज़ बताएगी कि ओवरटेकिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है, वो बात अलग है। मेरे को पिछला लगभग जब से मैं एंटर हुआ 203 व्हीकल मुझे ओवरटेक करके गए हैं। और हॉर्न आप नहीं बजा सकते बिल्कुल भी अंदर। विजिबिलिटी यार थोड़ी कम है, गोप्रो में शायद अच्छा दिख रहा होगा, मेरे को भी नहीं दिख रहा। अंदर है ना थोड़ी सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि घबराहट सी हो रही है हल्की हल्की। हाँ 9.5 किलोमीटर लंबी टनल का अंत हुआ फाइनली यहाँ। पता नहीं लोग क्यों रुके हुए हैं। अच्छा यहाँ से रुकने के लिए कहा गया है, कुछ इश्यू होगा शायद। अब तो टेम्परेचर और भी बढ़ गया है। जैसे ये टनल, पिछले वाले टनल क्रॉस की थी जो काजीवन पे, उसके बाद ठंडी कम हो गई थी। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल क्रॉस की है, इसके बाद तो और भी ठंडी कम हो गई। अब मुझे गर्मी लगने लगी है कपड़ों में, ग्लव्स में, लेकिन राइडिंग ग्लव्स मेरे बहुत अंदर रखे हुए हैं। तो कल साइड आपको दिख रहा होगा, यही जाता है पटनी टॉप के लिए। यही रोड को बाईपास कर दिया है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ने। पहले 2-3 घंटे घूम के पटनी टॉप से होकर फिर आप वहाँ उतरते थे, और ये टनल बनने के बाद वो 2-3 घंटे आपको बच जाते हो और सीधा आप 10 किलोमीटर में ही 3 घंटा कवर करके पहुँच सकते हो। आज तो लग रहा है ना कि 1-2 किलो जितनी मिट्टी है ना मुँह में चली गई होगी लग गई है बस में, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा धुआं ही इतना निकल रहा है पीछे से देखने ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आग लग गई है पीछे के टायरों में। भोजन का समय। फाइनली मैं है ना लंच ब्रेक के लिए रुका हूँ लगभग 4-4:30 बजे। सुबह 10-10:30 से राइड कर रहा हूँ, 5-6 घंटे हो गए राइड करते हुए। और अभी मुझे पठानकोट जहाँ मुझे पहुँचना है वो शायद 120-130 किलोमीटर दूर है। ट्रैफिक बहुत था, जगह जगह जाम लगा हुआ था, लेकिन अब सही है। सब क्रॉस करके, दोनों टनल क्रॉस करके मैं धीरे धीरे प्लेन्स में जा रहा हूँ। आगे उधमपुर आ जाएगा, उधमपुर के बाद हम जो रावी नदी है वो क्रॉस करके पंजाब में पहुँच जाएंगे। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। चलो दादा चलते हैं ना लंच करने, वो भी शाम को 4 बजे है, क्योंकि दवा खानी थी, पैर में इन्फेक्शन हुआ है थोड़ा सा। गरम साइलेंसर लगा लिया था मैंने, मेरा बाइक स्किड हुआ था गुलमर्ग में, और जब मैं बाइक उठाने गया तो उसका गरम साइलेंसर मेरे पैर में चिपक गया था। तो उसी का मैं कल जगह ड्रेसिंग में कराई थी, तो डॉक्टर सर ने ऐसा बोला था कि इसका सूखने के लिए कुछ दवाई दी, वो खाते रहना। तो वो सुबह की दवा थी जो मुझे 10-11 बजे खा लेनी थी, वो मैं अभी खा रहा हूँ 4 बजे। और जहाँ हमको जाना है आज, जो मैंने सोचा जहाँ तक पहुँचना है पठानकोट, वो अभी है 136 किलोमीटर, और राइड दिखा रहा है 2 घंटे 57 मिनट लगेंगे। 7:30 बजे देखते हैं, 8-8:30-9 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। आराम से रुकते जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर शहर, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से मुझे जहाँ जाना है, यानी यहाँ ऐसा है कि अगर एक रास्ता होके जा रहा है जम्मू होके जाऊँगा तो मुझे बहुत लंबा पड़ेगा। तो भैया ने बताया था कि आप उधमपुर से आगे सांबा वाला रोड पकड़ लेना, और वहाँ से सीधा कठुआ होते हुए आप निकल जाना पठानकोट के लिए। तो बस मुझे वही देखना है कि वही रूट पकड़ लूँ, मैं जम्मू वाला रूट ना पकड़ लूँ। जम्मू वाला रूट पकड़ूंगा अगर, तो मुझे शायद 60-70 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, और सांबा वाला रूट पकड़ूंगा तो मुझे 1 घंटे जितने कम हो जाएगा। चला जाऊँगा तो जम्मू पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे कोई
अरे रे, पठानकोट जाना है तो उसके लिए भैया ने बताया था कि सांबा होते हुए जाना और उसके लिए धार रोड पकड़ना है। तो वो धार रोड यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो वो देखता हूँ मैं कैसे जाना है। गूगल मैप भी ढंग से काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है अभी। तो मैं मेन हाईवे से, जो जम्मू हाईवे कन्याकुमारी हाईवे, वहाँ से है ना छोटे वाले हाईवे पे आ गया हूँ। वैसे ये हाईवे पे, ये रोड पे आने से क्या होगा, मुझे 60-70 किलोमीटर जितना कम हो जाएगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा, राइडिंग का वो मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ जो वो हाईवे पे आ रहा था वहाँ थोड़ा ज़्यादा होता लेकिन चलता, पता नहीं। अब आ गया हूँ तो चले जा रहा हूँ, पर अब ऐसे गलती नहीं करूँगा। मेन हाईवे से ही ऑलवेज मुझे राइड करना है। लिया है ना धार रोड वाला, यार ये तो पूरा एडवेंचरस हो रहा है जंगलों में से। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे वाले जंगलों में से दोनों तरफ से पहाड़ कटे हुए बीच में से निकल रहे हैं, ये मैंने नहीं सोचा था। बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन अब राइड करने में। मुझे लगा था कि पहाड़ शायद खत्म हो चुके पीछे, लेकिन नया वाला रोड लिया ना, अब यहाँ पे पहाड़ वापस मिल गए मुझे। बाजू में नदी बह रही है और यहाँ से हम राइड कर रहे हैं। वो ब्रिज और भी क्रॉस करेंगे सामने वाला। हाँ, ऐसी छोटी छोटी जो है ना टहना मिल जा रही है ये रूट पे भी। इतने बड़े बड़े पत्थर रोड पे कौन रख गया है भाई? अच्छा, पुलिस पोस्ट है ये। ओके, मुझे लगा मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर कौन रख गया रोड पे, पता नहीं। मैं कोई जंगलों के बीच में से राइड कर रहा हूँ जहाँ छोटे छोटे ऐसे गांव मिल जाते हैं और फिर 10-12 मिनट तो जंगल राइड आ जाती है और फिर एक आधी कोई गाँव आ जाता है। तो मैं पिछले है ना 1 आधे घंटे से ये रिवर पे राइड कर रहा हूँ। नदी का नाम है तावी नदी। मेरे को नहीं पता था अभी तक क्या, लेकिन अभी ये जो ब्रिज आया तो उससे लिखा हुआ था तावी ब्रिज, तो मुझे पता चला कि ये तावी नदी है। कभी कभी इतने सुंदर रोड मिल जाते हैं ना, क्या बताएं। दोनों तरफ मस्त बड़े बड़े पेड़ और बीच में से ये रोड। वाह यार, पूरे रोड पर है ना बंदर ही बंदर है। एकदम रोड के किनारे बैठे हुए होते, जैसे आपकी कुछ व्हीकल आते जाते देखते हैं ना, तो तुरंत ऐसे सावधान की पोजीशन में आ जाते कि कोई खिलाने वाला है कुछ ऐसा कुछ। तो थोड़ा डर भी रहता है कि अचानक से बीच में ना आ जाए। मैं एकदम प्योर जंगल के बीच में हूँ। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों ये रोड पे आया, लेकिन अब मेरे को हो रहा है कि अच्छा मैं रोड पे आया ये, तो मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है, नया जानने मिल रहा है, नया देखने भी मिल रहा है। डिवीज़न जिंद्रा फॉरेस्ट रेंज, तो ये पूरा जिंद्रा फॉरेस्ट है जो आगे जो मिलने वाला है। अभी भी मुझे जहाँ जाना है वो 97 किलोमीटर दिखा रहा है और गूगल के हिसाब से 2 घंटे लगेंगे, तो 7:30 तक मैं पहुँच पाऊँगा। और मेरी ऐसी इच्छा है कि अंधेरा होने से पहले मैं फॉरेस्ट से निकल जाऊँ यार, बस। ये कोई मंदिर जैसा लग रहा है। हाँ, श्री माँ मनसा देवी मंदिर, क्या बात है। मनसा देवी एक हरिद्वार में भी है। हे माता, अच्छी तरह हमारी राइड करा देना ये। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और यार बात कर रही है रोड की ना, रोड है ना बहुत ही शानदार है। मैंने नहीं देखी कि पहाड़ में इतने एक्सट्रीम पोर्शन में जहाँ पे इतना व्हीकल मीन्स इतना मूवमेंट नहीं है ट्रैफिक का, वहाँ पे भी इतने अच्छे रोड बने। और रोड किसी और ने नहीं बनाए, हमारे BRO ने, तो सैल्यूट है BRO को इतने शानदार रोड बनाने के लिए। ये वो वाले झाड़ मेरे को वापस मिल गए। मीन्स ये पेड़ है ना बहुत बढ़िया लगते हैं, दोनों तरफ से होते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं ऊपर जाके, जिससे धूप नीचे नहीं आती है। और आगे कुछ बोर्ड लगा रहा हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू का। काफ़ी देर बाद मुझे ऐसा कोई साइन बोर्ड मिला जहाँ पे बताया गया कहाँ पे कितना क्या दूर है। उधमपुर से सांबा डिस्ट्रिक्ट में आ गया हूँ और एंटर होते ही मुझे ये देखने को मिला मानसर। बहुत ही बड़ा सा लेक है पीछे, मानसर लेक। और ये जो मानसर है स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत फेमस है। लेकिन अभी हम रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हमको जाना है, अंधेरा होने से पहले से जंगल से निकलना है। फिर कभी मौका मिला तो आके मानसर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। 5 से 6 ऐसी एंशिएंट साइट्स है यहाँ पे जिनका बोर्ड पीछे भी लगा हुआ था, देखेंगे। कभी मौका मिला जीवन में ज़रूर देखेंगे। सनसेट होने की तैयारी है और ये जंगल है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं ड्रोन नहीं उड़ा रहा हूँ, अगर ड्रोन उड़ाता तो बहुत अच्छे नज़ारे मिलते, पर मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं सिक्योरिटी रीजन ऐसे कि नहीं उड़ा रहा हूँ। 1-2 बार फ्लाई किया था मैंने सिर्फ यहाँ पहलगाम में वहाँ, लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं फ्लाई नहीं करना है। दिख रहे होंगे आपको जिगजैग वाले, ये मैं अभी पार कर रहा हूँ। मैं हूँ अभी जम्मू फॉरेस्ट डिवीज़न में। ये ऊपर से पूरे जिगजैग वाले पिन पार करते हुए यहाँ बीच में आ गया हूँ और वहाँ जा रहा हूँ नीचे। तो यार दी बेस्ट, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, घोड़े घोड़े घोड़े, क्या बात। अरे छोटे के पीछे एक छोटा सा क्यूट सा है।
मैं अभी वो फॉरेस्ट में ही हूँ, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट है जम्मू डिवीज़न के अंदर, उसमें अभी भी राइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे शायद 30-40 किलोमीटर के बाद मुझे मेन हाईवे मिल जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर जो 44 है, वो फॉरेस्ट वाले रोड पे। और यहाँ से टर्न लेते ही आगे आगे सीधा नेशनल हाईवे नंबर 44। वाओ, जम्मू के लिए राइट, और जहाँ मुझे जाना है उसके लिए लेफ़्ट। मुझे जाना है कठुआ, पठानकोट साइड। तो पठानकोट है यहाँ से 72 किलोमीटर और कठुआ है 45। तो कठुआ होते हुए मुझे पठानकोट तक जाना है। ये हाईवे का तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था यार। नहीं तो बहुत अच्छा रोड था अंदर जंगलों में से, लेकिन हाईवे पे भी राइड करने का बहुत अपने मज़ा है। और अभी रह गया है 70 किलोमीटर, गूगल दिखा रहा है 1 घंटा 21 मिनट लगेगा। हो गया राइड 7 बज गए हैं। मैं सुबह 11 बजे से राइड कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर। और फाइनली ये देखिए, थैंक्स विजिट अगेन जम्मू कश्मीर। तो मैं जम्मू जो कश्मीर है उसको क्रॉस कर रहा हूँ और अब मैं एंटर हो जाऊँगा पंजाब के अंदर। तो आगे मुझे जल ब्रिज मिलेगा, रिवर के रावी रिवर है 99%। तो वो रिवर के ऊपर ब्रिज मिलेगा। तो ब्रिज के इस तरफ है जम्मू कश्मीर और उस तरफ है पंजाब। यहाँ से भी आ गया, थैंक्स टू विजिट यूके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर है। फाइनली मैं क्रॉस कर रहा हूँ राइड के पहले दिन ही। मुझे 4-5 स्टेट क्रॉस करने हैं और मैं सोचा है कि डेली एक स्टेट, और एक दिन में कल या परसों शायद मैं 2 स्टेट क्रॉस करूँगा और पहुंच जाना है अहमदाबाद 3 या मैक्सिमम 4 दिन में। तो यहाँ से अभी पठानकोट है वो 18 किलोमीटर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का स्टे अपना पठानकोट में ले लेते हैं, ज़्यादा अंधेरे में राइड करना सही नहीं है। तो जैसे मैं रावी नदी को क्रॉस करूँगा कहीं आगे रुकता हूँ, मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो गया तो मोबाइल को चार्ज कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद कहीं होटल वगैरह देखते हैं और पठानकोट में स्टे कर लेते हैं। तो ये रहा वो रावी नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो ब्रिज के इस तरफ है पूरा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और जैसे ही मैं ब्रिज क्रॉस करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा सीधा पंजाब में। तो मेरा जो लक्ष्य था, मुझे जम्मू कश्मीर से निकल के पंजाब में पहुँचना है, वो पूरा हो चुका है। अब आगे जाके सबसे पहले मुझे काम करना है कि मेरा मोबाइल है ना वो डिस्चार्ज हो गया है। तो कहीं रुकूंगा, चाय वगैरह पीऊँगा या नाश्ता करता हूँ, खाना खा लेता हूँ, वहाँ मोबाइल चार्ज करूँगा और आगे पठानकोट में कहीं होटल वगैरह देख लेते हैं। कम पंजाब पुलिस। पठानकोट में ह्यूमिडिटी है 33, टेम्परेचर है 19 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। बढ़िया चीज़ है ये, ऐसा मैंने बोर्ड कहीं नहीं देखा अभी तक। रात्रि भोजन का समय। अब आने के बाद है ना थोड़ा अच्छा लग रहा है। रीज़न ये है खाना, इतना टेस्टी खाना मिलता है ना पंजाब में, जैसा मुझे पसंद है बिल्कुल वैसा है। वो दाल मखनी और जो मिस्सी रोटी मैंने अभी खाई थोड़ी देर पहले, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और प्राइस भी एकदम रिजनेबल होते हैं यहाँ पे ढाबा उसके है। तो पंजाब में मैं जब भी राइड करता हूँ, पहले भी एक बार किया है, एक ही बार किया है, तो एकदम खाना पीना बिल्कुल सही रहता है यहाँ का। हाँ, बस ये टर्न का मुझे इंतज़ार था। यहाँ से है ना 2 रोड बन जाएंगे, एक चला जाएगा सीधा अमृतसर के लिए जो कि 99 किलोमीटर है, और लेफ्ट टर्न होगा वो जलंधर के लिए। तो मुझे जलंधर साइड जाना है। यार मैं अभी पहुँच गया हूँ ना पठानकोट में, और मैंने रूम वगैरह ले लिया है। ये नॉर्मल से रेट पे मिल गया है मुझे। भैया 1000 रुपये मांग रहे थे, बार्गेनिंग करके 800 रुपये करा लिया है। और अभी डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जो पूरे दिन की राइड के बाद किया जाता है। यहाँ के वेदर पूरा ही चेंज हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही है, और कल सुबह पठानकोट से निकलेंगे आगे की राइड के लिए, अहमदाबाद के लिए। देखते हैं जहाँ तक हो सकती है। तो मिलते हैं कल सुबह गाइस।